सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रकाशा परवरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके मैंने 2 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी आपको सलाह रहेगी कि पहले आप उन्हें देखिए, फिर आप इसको देखिए, ताकि आपको इसे भी देखने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला टॉपिक है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। देखिए, पहले इसका नाम सिलोन था, बाद में इसका नाम श्रीलंका पड़ा। देखो, इसका जो सबसे प्राचीन नाम बोले तो, सबसे पहला नाम बोले तो तब तो था इसका नाम लंका। ठीक है, रावण, अपने राजा रावण जो थे ना, ये जिनका पुतला फूकते हैं दशहरा में, उन्हीं रावण की लंका थी ये, पहले सोने की लंका। ठीक है, रावण की। ओके, तो सबसे पहला नाम तो था इसका लंका। ठीक है, बाद में इसका नाम पड़ा, इसके बाद लंका के बाद सिंगल द्वीप। ठीक है, सिंगल द्वीप। देखिए, जो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें जो दीपिका पादुकोण रोल करती है रानी पद्मावती का, ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग में वो गाना भी आता है एक नैनो वाले ने, है ना, ऐसा करके कोई गाना आता है, उसमें वो जो जगह दिखाई जाती है वो सिंगल द्वीप ही होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में शाहिद कपूर जाते हैं, जो राणा रतन सिंह का रोल करते हैं, ठीक है, राणा रतन सिंह जाते हैं ना स्टार्टिंग में मूवी के, तो वो सिंगल द्वीप वो यही है, श्रीलंका। ठीक है, रानी पद्मावती जो थी वो सिंगल द्वीप यानी कि श्रीलंका की वो थी। ओके, तो फिर इसके बाद इसका नाम पड़ा सिंगल द्वीप, देन इसका नाम पड़ा सीलोन। ठीक है, आजादी से पहले। देखो, ये भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत की ही तरह, हमारी तरह ये भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। बस अंतर इतना है, हमारा देश हो गया था 1947 में आजाद, इनका देश हो गया था 1948 में आजाद। ठीक है, तो आजादी से पहले इनका नाम था सिलोन। ठीक है, इनके देश का नाम था सिलोन। देन बाद में ये इसका नाम पड़ा श्रीलंका। ठीक है, तो देखो, 1948 में ये आजाद हुआ। इससे पहले ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक हमारी ही तरह। ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद श्रीलंका के सामने जातीय संघर्ष की चुनौती आ गई थी। ठीक है, देखो, ये स्वतंत्र हुआ, इसके बाद यहाँ पे जो है जातीय संघर्ष देखने को मिला। जातीय संघर्ष मीन्स दो जातियों के बीच जो संघर्ष होता है, जो तनाव होता है, उसी को कहा जाता है जातीय संघर्ष। ठीक है, तो किन किन के मध्य था ये? एक तो थे, देखो, सिंगली, एक थे श्रीलंकाई तमिल। ठीक है, एक थे सिंगली, एक थे श्रीलंकाई तमिल। सिंगली जो थे, ये यहाँ पर पहले से मूल रूप से रहते हुए आ रहे थे, लेकिन जो ये श्रीलंकाई तमिल थे, ये भारत के तमिलनाडु से जाकर के बसे थे आजादी से पहले। ठीक है, जैसे मान लो अंग्रेज ले गए किसी को मजदूर बना करके वहां पे, है ना, या फिर खुद चले गए वो व्यापार करने, तो वो वहां पर बस गए श्रीलंकाई तमिल, जिनको कहा गया। ठीक है, सिंगली जो थे वो पहले से रहते आ रहे थे, तमिल जो है वो बाद में गए थे। तो वहां पर प्रभुत्व और दबदबा किसका था? वो था सिंगलियों का। ठीक है, क्योंकि ये देखो 75% से ज्यादा इनकी जनसंख्या थी वहां पर श्रीलंका में। तो दबदबा किसका होगा वहां पर? भौकाल किसका होगा? सिंगलियों का होगा। ठीक है, तो इनका ये था। फिर ये क्या करते थे, ये जो श्रीलंकाई तमिल थे, ये इन पर करते थे अत्याचार, कि देखो भाई, यहाँ पे तो मूल रूप से हम रहते आ रहे, तुम तो यहाँ पे मतलब एक तरह से यहाँ के नहीं हो। ठीक है, इनको देश से बाहर निकालने का भी प्रयास किया गया सिंगलियों द्वारा। ठीक है, तो देखो, ये श्रीलंकाई तमिल ये थे, जो कि यहाँ से अभी मैंने आपको बताया कि भारत से जाकर के बसे थे। अंग्रेज किसी को मजदूर बना के ले गया, या फिर किसी खुद ही कोई चला गया व्यापार वगैरह करने, है ना। तो इन्होंने क्या हुआ, सिंगलियों के अत्याचार से, दबदबे से परेशान होकर इन्होंने एक समूह बनाया, जिसका नाम था लिट्टे। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, लिट्टे। ओके, ये इन्होंने क्यों बनाया था समूह? अलग देश की मांग करने के लिए इन्होंने ये समूह बनाया था, कि देखो, हमें जो है अलग देश दे दो। ठीक है, सेपरेट कंट्री हमको चाहिए, हमको दे दो, हम तुम्हारे साथ। और ये जो था, एक हिंसक समूह था ये। ठीक है, हिंसा का ये सहारा लेते थे लिट्टे के लोग। ओके, फिर भारतीय तमिलों ने भारत सरकार से श्रीलंकाई तमिलों की मदद करने का आग्रह किया। देखो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी ही देर पहले, 2 मिनट पहले बताया, कि ये जो श्रीलंकाई तमिल थे भारत से ही जाकर के बसे थे।
तो जो हमारे भारत के तमिल थे ना, उन्होंने भाई कहा, भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की कि देखो भाई वो भी हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है? वो भी हमारे ही हैं। वो ऐसे-ऐसे वहाँ पर उनके साथ अत्याचार वगैरह हो रहा है, उन्होंने एक लिबरेशन ग्रुप बना लिया है, ठीक है? लिट्टे नाम का। भाई उनकी सहायता करो, कुछ मदद-वदद करो उनकी प्लीज़, हमारे ही भाई हैं वो भी, ठीक है? तो भारत की सरकार ने इनकी ये रिक्वेस्ट को मान लिया। फिर क्या करा भारत की सरकार ने? 1987 में शांति सेना को श्रीलंका भेजा, ठीक है? 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका में शांति सेना भेजा, शांति को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो संघर्ष चल रहा था, जो वहाँ पे विद्रोह चल रहा था, उसको रोकने के लिए कि नहीं भई ऐसा नहीं करना, ठीक है? और इस शांति सेना का नाम क्या था शॉर्ट फॉर्म में? आईपीकेएफ, ठीक है? फुल फॉर्म बोले तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है? इसको वहां पर भेजा गया सब कुछ मैटर सुलटाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इसमें ट्विस्ट आ गया। लेकिन शांति सेना इस विवाद को खत्म नहीं कर पाई तथा श्रीलंका ने यह माना भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। देखो ये जो भारत की सरकार ने शांति सेना भेजी, ये वहां पर गई, लेकिन ये उस विवाद को निपटा नहीं पाई, ठीक है? उस विवाद को निपटाने में असमर्थ रही। फिर श्रीलंका ने पता है क्या सोचा? उन्होंने ये माना कि भैया ये जो भारत है ना, वो ये शांति सेना भेज कर ना हमारे जो देश का मैटर है इसमें ये इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है? इसमें ये हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि ये हमारे देश का आंतरिक मैटर है, हम इसको खुद अपनी चार दीवारी में सुलझाएंगे, भारत क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है? श्रीलंका ने ये माना, तो इसलिए 1991 में आईपीकेएफ बिना किसी संधि या समझौते किए वापस आ गई, ठीक है? 1991 में ना कोई संधि को करके आई, ना कोई समझौता करके आई, ना वो विवाद निपटा पाई, वो वापस आ गई 1991 में, ओके? फिर इतने संघर्षों के बावजूद भी दक्षिण एशिया के विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है? देखो इनका जो है, ये एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है? तो ये इतना संघर्ष यहाँ पर हुआ सिंगलियों के बीच और श्रीलंका तमिलों के बीच में, ठीक है? लेकिन ये सब संघर्षों को साइड कर दे तो ये विकासशील देश, ठीक है? जो विकासशील देश हैं उनमें ये प्रथम नंबर पर आता है, प्रथम टॉप 1 पर ये आता है, ठीक है? श्रीलंका ने ही सबसे पहले उदारीकरण की नीति को अपनाया, ठीक है? उदारीकरण की नीति, बिना किसी अवरुद्ध की, ठीक है? बिना किसी प्रतिरोध की, ठीक है? जिसमें मुक्त व्यापार वगैरह किया जाता है, उस नीति को इन्होंने अपनाया सबसे पहले, ठीक है? श्रीलंका ने। और विकासशील देशों में से जीडीपी सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश यही है, ठीक है? विकासशील देश देश जो है ना, उनमें जो सबसे ज्यादा जीडीपी में जो योगदान देता है, ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद में जो सबसे ज्यादा योगदान देता है वो है श्रीलंका, ठीक है? अब देखो ये यहाँ तक तो श्रीलंका के बारे में बात थी, वो खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, भारत व श्रीलंका में विवाद तथा सहमति के मुद्दे, कि भैया इनमें विवाद किस बिंदु पर है, ठीक है? किस मैटर पे है और सहमति किस मैटर पे है, ये इस बारे में जानते हैं, ठीक है? तो पहला तो देखो मुक्त व्यापार समझौता। देखो भारत के और श्रीलंका के मध्य जो है मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ये दोनों आपस में बिना किसी टैक्स वगैरह के व्यापार करते हैं, ठीक है? आपस में ये दोनों बिना किसी भी टैक्स के व्यापार करते हैं। तो ये चीज क्या शो करती है? यही शो करती है ना कि संबंध अच्छे हैं, मित्रतापूर्ण संबंध है, ठीक है? फिर देखो सुनामी के समय मदद। अभी कुछ सालों पहले श्रीलंका में बहुत ही भयावह सुनामी आई थी, उस समय भारत ने श्रीलंका की मदद की थी, ओके? और शांति सेना भी भारत ने भेजी थी वहां पर, ठीक है? शांति सेना को भेजा था। तो ये सब जो थे, ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये थे सहमति के पॉइंट्स, ठीक है? ये है सहमति के पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स क्या दर्शाते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध जो है वो काफी अच्छे और मित्रतापूर्ण व मधुर है, ठीक है? ये 3 पॉइंट तो थे सहमति वाले। अब देखते हैं विवाद किस मुद्दों पे है, ठीक है? तमिल लोगों का मुद्दा, ठीक है? देखो तमिल लोगों का मुद्दा मैंने आपको बताया कि ये जो तमिल थे, श्रीलंकाई तमिल थे, वो बेसिकली
भारत से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया तुम्हारे यहाँ के लोग देखो आके यहाँ पर अलग देश की मांग कर रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए विवाद है। लिट्टे द्वारा अलग देश की मांग। ठीक है, लिट्टे किन्होंने बनाया था? श्रीलंकाई तमिलों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। ठीक है, तो इसको जो है इन्होंने अलग देश की मांग की। ये वही बात है अभी जो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट ये समझाया ना, वही सेम बात कि भाई तुम्हारे यहाँ के लोग देखो यहाँ पर अलग देश की मांग कर रहे हैं, लिट्टे जैसा संगठन बना रहे हैं। ओके, और देखो ये छठा पॉइंट आ जाता है विवाद का कि 1987 में सेना भेजना। ये जो शांति सेना जो भेजी गई थी ना, श्रीलंका ने ये चीज मानी थी कि भैया ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इस कारण भी इनमें मनमुटाव टाइप थोड़ा हुआ। ठीक है, और सातवां पॉइंट आपका आ जाता है श्रीलंका का भारत में आंतरिक आंतरिक हस्तक्षेप। ठीक है, भारत श्रीलंका पर एलिगेशन लगाता है कि श्रीलंका हमारे आंतरिक मामलों में बार बार हस्तक्षेप करता है। ठीक है, भारत लगाता है श्रीलंका पर। ठीक है, ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ओके, तो इस कारण भी इनके मध्य विवाद है। और भारत में शत्रु देशों के साथ श्रीलंका का संबंध रखना। भारत के शत्रु देशों के साथ श्रीलंका का संबंध रखना। देखो ये श्रीलंका है ना, वो भारत के शत्रु देशों के साथ संबंध रखता है। किससे? जो ये चाइना है ना, चाइना की तरफ काफी झुकाव हो रहा है श्रीलंका का। काफी दोस्ती बढ़ा रहा है श्रीलंका चाइना से, और भारत का ये शत्रु देश है। तो इस कारण से भी भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद थोड़ा और मनमुटाव रहता है। ठीक है, ये शुरुआत के 3 थे सहमति के पॉइंट्स, और ये बाद के थे विवाद के पॉइंट्स। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, भारत व भूटान। काफी छोटा सा टॉपिक है। ओके, भूटान व भारत के संबंध अच्छे हैं, यह भारत का मित्र देश है। देखो ये भारत का एक पड़ोसी देश है, और ये काफी छोटा सा देश है, और काफी गरीब देश भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत से इसके काफी अच्छे संबंध है, और ये भारत का मित्र देश है। ठीक है, मित्र देशों की श्रेणी में ये आता है। ओके, देखो भारत ने भूटान की पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद की। देखो जो भूटान है ना, उसमें एक पनबिजली प्रोजेक्ट चल रहा है, तो भारत ने उसमें इसकी काफी हेल्प कर की है। ठीक है, पनबिजली प्रोजेक्ट में। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है भूटान के विकास में सबसे ज्यादा योगदान भारत के द्वारा दिया जा रहा है। मैंने आपको अभी बताया गरीब देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो भूटान के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जो कर रहा है ना, वो भारत कर रहा है। ठीक है, और भूटान भी भारत के विरोधी तत्वों का सहयोग नहीं करता है। देखो भूटान जो है भारत से पक्की पक्की वाली दोस्ती निभाता है, ऐसा नहीं कि भारत के दुश्मनों से ये दोस्ती करे या फिर भारत विरोधी तत्वों को अपने देश में पाले, ऐसा ये कभी नहीं करता। ठीक है, चाइना वगैरह से ये ज्यादा दोस्ती नहीं रखता, और अपने देश में भारत विरोधी तत्वों को भी ये नहीं पनपने देता है। जैसे कि गोरिल्ला लोगों को इसने अपने देश से बाहर कर दिया था। ठीक है, ये भारत से पूरी पक्की पक्की दोस्ती निभाता है, एकदम पक्की वाली। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझसे कांटेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं अपना कोई भी डाउट, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, या फिर अपने डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ पर। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। वरदान IAS को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ये रहा हमारा सोशल मीडिया हैंडल, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।